हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो मैं सोनी भारद्वाज फिर से एक नए टॉपिक की स्टार्ट करूंगा आज की क्लास में। तो एक बार बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री में। तो देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें हमने अभी तक मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है। और मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं यानी मुगल वंश। और मुगल वंश में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो मुगल वंश में हम अकबर तक पढ़ चुके हैं। यानी कल की जो क्लास थी हमारी, जो लास्ट क्लास थी, उस क्लास में हम अकबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अकबर के बेटे सलीम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, जहांगीर। आज की क्लास में आप पढ़ोगे जहांगीर के बारे में। 1 मिनट। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। और जहांगीर को हम कब से कब तक पढ़ेंगे, तो जहांगीर को हम पढ़ने वाले हैं 1605 से 1627 तक। 1605 से लेकर 1627 तक हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। तो देखिए, जहांगीर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं जहांगीर का जन्म। तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। हाँ, इसके बचपन का नाम भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बचपन का नाम सलीम है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टली इसके विवाह के बारे में, इसके शादी के बारे में। तो हम पढ़ते हैं 1585 में इसका जो विवाह है ये मानबाई के साथ हुआ था। तो हम पढ़ते हैं इसका विवाह मानबाई के साथ हुआ था। अब देखिए, 1585 में इसका विवाह मानबाई के साथ हुआ और इसका जो बेटा था, इसके बेटे का नाम हम पढ़ते हैं, इसके बेटे का नाम था खुसरो। इसके बेटे का नाम था खुसरो। ये मानबाई मान सिंह की बहन थी यानी जोधाबाई की भतीजी थी। तो हम पढ़ते हैं इसका विवाह मानबाई के साथ हुआ, इसके बेटे का नाम था खुसरो। इसके बाद इसने एक और शादी कर ली और हम पढ़ते हैं 1588 के अंदर इसका फिर से एक विवाह हुआ। 1588 में इसने फिर से शादी की और ये शादी इसने किससे की थी, उदयपुर के एक राजा, उदयपुर के राजा मोटा राजा की बेटी के साथ। उदयपुर के राजा मोटा राजा की बेटी जगत गोसाई के साथ ये विवाह किया इसने, जगत गोसाई के साथ। तो हम पढ़ते हैं इसने विवाह किया जगत गोसाई के साथ, 1588 में ये विवाह किया था। और जगत गोसाई के बेटे का नाम क्या था, तो हम पढ़ते हैं जगत गोसाई के बेटे का नाम, इसके बेटे का नाम था खुर्रम। इसके बेटे का नाम था खुर्रम। तो हम पढ़ते हैं शहजादा खुर्रम। तो हम पढ़ते हैं जगत गोसाई के बेटे का नाम शहजादा खुर्रम, यानी जहांगीर के सलीम के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था खुसरो और एक बेटे का नाम था खुर्रम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके एक और शादी के बारे में बात है 1611 में। 1611 में नवरोज के त्योहार पर इसने नवरोज के त्योहार पर विवाह किया। किसके साथ, तो हम पढ़ते हैं इसने नवरोज के त्योहार पर विवाह किया मेहरुनिसा के साथ। इसने विवाह किया मेहरुनिसा के साथ और इसी मेहरुनिसा को इसने इसकी खूबसूरती से खुश होकर, इसी मेहरुनिसा की खूबसूरती से खुश होकर इसको एक टाइटल दिया, इसको एक उपाधि दी और वो उपाधि थी नूरजहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड, नूरजहां की उपाधि। अब गौर से सुनिए, देखिए इसके शासनकाल में अली कुली बेग नामक एक सैनिक रहता था। उस सैनिक की बीवी थी जिसका नाम था मेहरुनिसा और मेहरुनिसा की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो मेहरुनिसा के जो सोहर थे जिसका नाम था अली कुली बेग, वो किसी युद्ध में मारे गए, जिसकी वजह से 1611 में नवरोज के त्योहार पे मेहरुनिसा पसंद आई किसको, जहांगीर को, और मेहरुनिसा के साथ शादी कर ली जहांगीर ने। अब मेहरुनिसा की खूबसूरती से खुश होकर, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसको एक उपाधि दी गई, वो क्या थी, नूरजहां यानी लाइट ऑफ वर्ल्ड की इसे उपाधि दी गई। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं इसी नूरजहां के पिता का नाम। तो हम पढ़ते हैं इसी नूरजहां के पिता का नाम। तो नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था।
नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था और इसी ग्यास बेग को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी। इसी ग्यास बेग को जहांगीर ने एक टाइटल दिया था और वो टाइटल ही क्या माना जाता है, जहांगीर ने इसे एक टाइटल दिया और इस टाइटल का नाम था एतमात उद दौला। इसका नाम था एतमात उद दौला और इसी नाम से इसका मकबरा बना था, एतमात उद दौला का मकबरा, जो इसकी बेटी ने दिल्ली में बनवाया था, जो इसकी बेटी ने दिल्ली में बनवाया था। अब गौर से सुनिए कहानी को, मैंने क्या लिखा है, नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। इसी ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमात उद दौला की उपाधि दी थी और इसकी डेथ के बाद नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवा दिया और इस मकबरे का नाम भी एतमात उद दौला का मकबरा था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, तो एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है, यहां से आपसे पूछा जाता है भारत का पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा, सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा, भारत का पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा एतमात उद दौला का। देखिए आपने ताजमहल को देखा है, पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा है, लेकिन आप याद रखोगे इससे पहले जो मकबरा था वो, आप याद रखोगे इससे पहले जो मकबरा था वो मकबरा एतमात उद दौला का मकबरा था, जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा था। इसमें ये याद रखोगे, इसमें भारत में पहली बार पितरादूरा जड़ाऊ काम का प्रयोग हुआ था। पितरादूरा जड़ाऊ काम का प्रयोग हुआ था। पितरादूरा जड़ाऊ काम का प्रयोग हुआ था। तो आप याद रखोगे पहली बार पितरादूरा जड़ाऊ काम। अब ये पितरादूरा जड़ाऊ काम क्या है, तो ये क्या था, इस एतमात उद दौला के मकबरे के ऊपर कलर्ड स्टोन लगा के कुछ फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए गए थे, इसी को बोला गया था पितरादूरा जड़ाऊ काम, या फिर दीवार को अंदर से तराश के फूल पत्तियों का डिजाइन बनाना ही पितरादूरा जड़ाऊ काम था, जो पहली बार इसी मकबरे में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी नूरजहां की एक माता थी, तो हम पढ़ते हैं नूरजहां की माता के बारे में। तो हम पढ़ते हैं नूरजहां की माता, तो हम पढ़ते हैं नूरजहां की माता, जिस माता का नाम था असमत बेगम। इसकी माता का नाम था असमत बेगम और इस असमत बेगम ने एक विधि खोजी थी। इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1606 की। अब देखिए गौर से, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद आप लोगों ने को मैंने ये भी बताया था सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जिसके बाद क्या हुआ था, आपने ये पढ़ा था, सलीम ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी और उस हत्या के बाद में आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था, उसके बाद आपको मैंने ये बताया था सलीम को वसीयतनामे में अकबर ने क्या किया था, वसीयतनामा लिखवा के अकबर ने सलीम को बेदखल कर दिया था और अकबर ने ये कहा था मेरी मृत्यु के बाद सलीम अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि मेरी मृत्यु के बाद में जो अगला राजा होगा वो मेरा पोता होगा जिसका नाम खुसरो होगा। अब सलीम तो राजा बन गया लेकिन खुसरो नहीं बना। तो जैसे ही खुसरो ने अपने दादा का वसीयतनामा देखा तो खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुसरो ने कहा अपने पिता से आप गद्दी से हट जाइए, क्योंकि दादा अकबर ने ये कहा था अगला जो बादशाह बनेगा वो खुसरो बनेगा। इसीलिए 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो हम पढ़ते हैं खुसरो का विद्रोह।
1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो हम पढ़ते हैं 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ था, तो ये भी आप याद रखोगे। और इस विद्रोह में हुआ क्या था, तो इसमें खुसरो की जो हेल्प थी, तो हम पढ़ते हैं इसमें जो खुसरो की हेल्प थी वो सिखों के 5वें गुरु ने की थी। तो हम पढ़ते हैं सिखों के 5वें गुरु ने हेल्प की थी। 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव ने इनकी हेल्प की थी। अब इस हेल्प के बदले जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने गुरु को फांसी की सजा दे दी। जहांगीर ने गुरु को फांसी की सजा दी। इस हेल्प के बदले जहांगीर ने गुरु को फांसी की सजा दी और खुसरो को अंधा करवा दिया, और खुसरो को अंधा करवा दिया, खुसरो को अंधा करवा दिया, खुसरो को अंधा करवा दिया। अब गौर से देखिए, खुसरो ने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह में खुसरो की हेल्प सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी। अब जैसे ही जहांगीर को पता चला सिखों के गुरु ने उसके बेटे को भड़का दिया या उसकी हेल्प कर रहा विद्रोह करने में, तो यहां पे जहांगीर ने क्या किया, अपने बेटे को तो अंधा करवा दिया खुसरो को, और साथ में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवा दी। तो ये भी हम पढ़ते हैं सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी, यहाँ पे जहांगीर ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1617 की। 1617 में इसने अपने बेटे खुर्रम को, जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को, अपने बेटे खुर्रम को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा, दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा, अभियान पर भेजा। और इसके बेटे ने क्या किया, खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीत लिया, दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीत लिया। और ये अहमदनगर किससे जीता था, तो इस समय अहमदनगर का राजा मलिक अंबर था, इस समय अहमदनगर का राजा मलिक अंबर था, और मलिक अंबर को हरा के अहमदनगर को जीत लिया। गौर से देखिए, 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को भेजा युद्ध लड़ने के लिए दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीतने के लिए, और खुर्रम ने मलिक अंबर को हरा के जो अहमदनगर का राजा था इसको जीत लिया। अपने बेटे की इस खुशी से खुश हुआ जहांगीर, और इसने क्या किया, अपने बेटे को ही एक टाइटल, एक उपाधि दे दी। और वो उपाधि क्या दी, इसने अपने बेटे को शाहजहां की उपाधि दी थी, इसने अपने बेटे को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो देखिए, यही खुर्रम शाहजहां कहलाया, और ये शाहजहां की उपाधि इसके पिता जहांगीर ने ही दी थी इसे, तो ये शाहजहां कहलाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, जहांगीर को सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। तो जहांगीर ने काम क्या किया, यमुना नदी के किनारे से, जहांगीर ने यमुना नदी के किनारे से, जहांगीर ने यमुना नदी के किनारे से आगरा के किले तक, आगरा के किले तक सोने की जंजीर लगवा दी, सोने की जंजीर लगवा दी, आगरा के किले तक सोने की जंजीर लगवा दी। और इसी को नाम क्या दिया गया, न्याय की जंजीर, इसी को नाम दिया जाता है न्याय की जंजीर। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर ने क्या किया, यमुना नदी से लेके, यमुना नदी के खंबे से लेके आगरा के किले के शाहबुर्ज तक एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था, यानी इसको न्याय के लिए जाना जाता था। किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय की जरूरत है तो 24 घंटे में किसी भी टाइम अगर वो न्याय की जंजीर को हाथ लगाएगा, उस पर लगभग 20 घंटियां थी जो बजेंगी, तो जहांगीर उसी समय दरबार लगाएगा और उस व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा। इसलिए न्याय करने के लिए जहांगीर को जाना जाता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जो जहांगीर था वो अत्यधिक शराब का सेवन करता था। तो हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, जहांगीर अपने समय में अत्यधिक शराब का सेवन करता था, ये शराब का आदी था। तो हम पढ़ते हैं
ये अत्यधिक शराब का सेवन करता था, शराब का आदी बन चुका था, लेकिन इसका जो शासन था, इसका शासन नूरजहां चलाते थे, इसका शासन नूरजहां चलाते थे। और नूरजहां ने क्या किए थे, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो हम पढ़ते हैं नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, वही इसका शासन चलाने का काम करती थी। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1627 की। अत्यधिक शराब पीने की वजह से जहांगीर की डेथ हुई। अत्यधिक शराब पीने की वजह से जहांगीर मारा गया, जहांगीर की डेथ हुई। इसके बाद आपको याद रखनी पड़ेगी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जो तुर्की भाषा में थी। इसी को बोला जाता है जहांगीरनामा। इसी का नाम था जहांगीरनामा। और याद रखेंगे इसे पूरा करने का काम किसने किया था, तो हम पढ़ते हैं इसे पूरा करने का काम, इसे पूरा करने का जो काम था वो इसकी मृत्यु के बाद मौतबिंद खां ने किया था। इसे पूरा करने का काम था वो इसकी डेथ के बाद मौतबिंद खां ने किया था। तो हम पढ़ते हैं इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था, जो इसने खुद लिखी थी। इसकी डेथ के बाद में इसे पूरा करने का जो काम था वो मौतबिंद खां ने किया था। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो मैं आपको बता दूं एक बात है, पूरे के पूरे आप ये याद रखेंगे, पूरे के पूरे मुगल वंश में बाबर या फिर जहांगीर ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं जिनकी आत्मकथा तुर्की लैंग्वेज के अंदर थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो कॉमन क्वेश्चन है, बता देता हूँ नोट के अंदर, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक मोती मस्जिद नाम से क्वेश्चन बनता है, मैं एक बार लिख देता हूँ सारी की सारी मोती मस्जिद। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लाहौर की मोती मस्जिद, लाहौर की मोती मस्जिद। इसके बाद मैं लिखता हूं आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। इसके बाद मैं लिखता हूं दिल्ली की मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद। तो देखिए एक बार मोती मस्जिद के नाम से 3 क्वेश्चन बनते हैं। काफी सारे बुकों में ये लिखा होता है मोती मस्जिद किसने बनवाई, वो ठीक से ये डिफाइन नहीं करते कहाँ की मोती मस्जिद के बारे में पूछ रहे हो। तो आप याद रखोगे मोती मस्जिद 3 है, एक आगरा में मोती मस्जिद, एक दिल्ली में मोती मस्जिद और एक लाहौर में मोती मस्जिद। तो आपसे अगर लाहौर की मोती मस्जिद पूछ ली जाए तो आप आंसर क्या करोगे, जहांगीर। तो आप याद रखोगे जहांगीर ने बनवाई थी, ये जहांगीर ने बनवाई थी। अगर आपसे आगरा की पूछ ली जाए तो आगरा की जो मोती मस्जिद है ये किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। आगरा की जो मोती मस्जिद थी ये बनवाई थी शाहजहां ने। और दिल्ली की जो मोती मस्जिद थी ये किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। ये किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। तो याद रखोगे 3 मोती मस्जिद हैं, तीनों अलग अलग हैं। लाहौर की जहांगीर ने, आगरा की शाहजहां ने और दिल्ली की औरंगजेब ने। ये हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये था आप लोगों का जहांगीर और जहांगीर से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ते हैं जहांगीर के बेटे के बारे में जिसका नाम है शाहजहां। तो हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में।